नेक्स्ट वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हमने मास परसेंटेज देखा W बाई W, फिर वॉल्यूम परसेंटेज देखा V बाई V। अब हम क्या देख रहे हैं, W बाई V मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। सो ये मेडिसिन और फार्मेसी में यूज किया जाता है ये मेथड मेजरमेंट का, विच इज mass by volume percentage. It is the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution. ठीक है, ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर मास होता है सल्यूट का जो कि डिजॉल्व होता है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। हम 100 ml स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स पर मिलियन। सो तो पहले पार्ट्स पर मिलियन समझ लेते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें मोल भी समझ लेंगे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, मिलियन का एक पार्ट, पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब ये कब यूज करते हैं, जब कभी भी हमको बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट एक्सप्रेस करना होता है तो हम पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm के थ्रू उसे एक्सप्रेस करते हैं। when a solute is present in trace quantities, अभी जो हमारा छोटू सब्सटेंस है, जो सोल्यूट है, वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस concentration in parts per million which is ppm and it is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, parts per million मतलब ppm is equal to number of parts of the component, number of parts मतलब जितने भी parts उस component के present है। फॉर्मूला देख लो, ppm मतलब parts per million is equal to number of parts of the component, so जितने भी number of parts present है, denominator में total number of parts of all components of the solution। so ये total parts हैं, सो पूरे के पूरे सोल्यूशन में जितने टोटल पार्ट्स होंगे वो आप डिनोमिनेटर में रखते हो इनटू 10 to the power 6, 10 to the power 6। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जब कभी भी आपको ट्रेस क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी आपको एक्सप्रेस करनी है। तो अगर पार्ट्स पर मिलियन आपको समझना है तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसमें 1 मिलियन स्मॉल कप्स ऑफ वाटर है, छोटे छोटे कप्स, 1 मिलियन कप्स ऑफ वाटर। कितने? 1 मिलियन कप्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपने क्या करा, 1 कप ऑरेंज जूस उसमें ऐड कर दिया रसना बनाने के लिए। ठीक है, सो आप ऑरेंज जूस उसमें ऐड कर दिया, इमेजिन करो। ठीक है, सो अब आपने उसको मिक्स किया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑरेंज जूस इन द पूल वुड बी 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1 ppm। मतलब आपने 1 मिलियन कप्स ऑफ वाटर में 1 कप ऑरेंज जूस मिक्स किया है, तो जो ऑरेंज जूस की क्वांटिटी है वो 1 ppm है, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। इजी, समझ में आ गया? ठीक है, एयर पोल्यूशन को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let's say if we say the air has 2 ppm of carbon monoxide, air has 2 ppm of carbon monoxide, मतलब आपके पास जो एयर है ना, उसके मिलियन में से 2 पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई नदी है, इट हैज 4 ppm ऑफ लेड। देखो लेड ना पॉइजनस होता है, पानी में लेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई नदी है, उस नदी में 4 ppm लेड है, मतलब उसके 1 बिलियन पार्ट का जो 4 पार्ट है वो लेड का है। इट मीन so that makes up to every 1 million grams of river water have 4 grams of lead।
समझ में आ गया होगा अभी तक तो ppm, ठीक है। नाउ एज इन द परसेंटेज, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। मतलब आप इसको W by W के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो, V by V के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो, W by V के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मास परसेंटेज W by W, वॉल्यूम परसेंटेज V by V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W by V। तो हम पार्ट्स पर मिलियन में इस तरीके का एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ए लीटर ऑफ सी वाटर विच weights 1030 gram contain about 6 into 10 to the power 3 grams dissolved oxygen, ठीक है। Such a small concentration is also expressed as 5.8 grams per 106 gram, that is 5.8 ppm of sea water, ठीक है। मैंने ppm आपको ऑलरेडी बहुत इजीली समझा दिया, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन को भी पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक इट, पर हम पसंद करते हैं। हम समझेंगे कि इसे किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड करना है ताकि आप सब पसंद कर सको मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मोल और उसका फ्रैक्शन। हम यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोल के फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो चलो मोल पहले समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मोल भी याद नहीं है कि मोल क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं कि मोल क्या है। इसको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर ये समझना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 डजन एग्स लेने हैं। कितने? 1 डजन या फिर दर्जन। 1 दर्जन अगर आपको एग लेना है तो आपको कितने एग्स मिलेंगे? 12 एग्स। 1 डजन का मतलब ही होता है 12, है ना। लेट्स से अगर आपको 1 डजन बनाना लेना है तो 1 डजन बनाना में कितने बनानास आएंगे? 12 बनानास, ठीक है। तो एक स्पेशल एक्सप्रेशन है, डजन इज अ स्पेशल एक्सप्रेशन। नाउ जस्ट लाइक डजन, ठीक है, जैसे कि डजन एक स्पेशल नंबर है जिसमें 12 आता है। सो केमिस्ट्री में हम मोल कहते हैं, जिसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं? 6.022 10 to the power 23। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, सुपर स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जब इस स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमने इसके लिए एक नाम रख दिया, जैसे 12 डजन को हम बोलते हैं, वैसे ही 6.022 इंटू 10 to the power 23 के लिए हमने मोल वर्ड यूज करा है, ठीक है। तो मोल इज अ स्पेशल word which expresses to 6.022 into 10 to the power 23, which is this number, ठीक है। Now this number is also called as and also known as Avogadro's number, ये याद रखना important है, ठीक है। Now a mole is just a way to count very 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 super tiny things, जैसे कि atoms, molecules, electrons, इन सभी को हम मोल में काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है नॉर्मली काउंट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाएगा अगर आप नॉर्मली 1 2 3 टाइप्स का काउंटिंग करोगे, तो इसके लिए स्पेशल काउंटिंग है मोल, ठीक है। अब हम मोल क्यों यूज़ करते हैं? वाई डू वी यूज़ मोल? मोल क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज एटम्स and molecules are very tiny and counting them by one is impossible. So instead of saying I have XYZ blah 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 water molecules, we call I have 1 mole of water. Simple, ठीक है, easy. Now अब मोल कैसे हमें पता करना होता है? तो मोल कैसे पता करते हो? यहाँ पे उसका फॉर्मूला है mass of substance, mass of substance in grams by molar mass in grams by mole। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वैसे बहुत इजी अभी हो चुका है। दिस इज योर फॉर्मूला, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मोलार मास, ठीक है। पहले अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो ppm भी स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन, और मोल भी छोटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बट हम ये दो चीजें क्यों कर रहे हैं? एक में ही हम छोटी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर लेते? तो यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा टेबल है जिससे हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो मोल क्या है? इट इज अ वे टू काउंट पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस।
ppm क्या है? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस वेरी टाइनी कॉन्सेंट्रेशंस एक्सप्रेस कर रहे हो आप इससे, ठीक है। इसमें आप किससे काउंट कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स को काउंट कर रहे हो, जैसे कि एटम को, मॉलिक्यूल को, आयंस को, और यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो टाइनी अमाउंट्स को। यूनिट क्या है? इसका यूनिट है MOL या फिर मोल्स, इसका यूनिट है ppm या फिर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्यों यूज करा जाता है? लार्ज स्केल काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। लार्ज स्केल काउंटिंग को हम मोल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ये क्यों करा जाता है? इट इज मेजरमेंट वे। अब ppm क्यों यूज करा जाता है? बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट इन अ लार्ज मिक्सचर। अब ppm कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग टाइनी अमाउंट्स इन अ लार्ज मिक्सचर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? मास बाय मोलर मास। ppm का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ अ सोल्यूट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10 to the power 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ऐड करे हैं, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि मोल कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, हमें ऑक्सीजन का अगर मोल पता करना है, ठीक है। सो ऑक्सीजन O, इट हैज 2 एटम्स O2, क्योंकि ये अकेले तो रहते नहीं ना, O तो ऐसे नहीं घूम रहे होते, O2 होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन O हैज अटोमिक, तो ऑक्सीजन मतलब O हैज अटोमिक मास, इसका अटोमिक मास क्या है? 16 ग्राम बाय मोल एटॉमिक मास। अब इसको इंटू 2 करो, क्योंकि O2 है ना, तो जब आप इसको इंटू 2 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 32 ग्राम्स बाय मोल, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज 32 ग्राम्स ऑफ इट्स वेट निकाल लिया हमने O2 का। चलो अब नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। अब ये जो 32 ग्राम्स है इसको भी तो डबल करना पड़ेगा ना, तो इट कम्स आउट टू बी 64 ग्राम फॉर O2। ओके, यहां तक समझ में आया? अगर आप इस ऑक्सीजन गैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो इट इज 64 ग्राम्स। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, मास ऑफ द सब्सटेंस 64, मोलार मास क्या है? 32। यहाँ पे हमने मोलर मास निकाला, यहाँ पे हमने क्या निकाला? यहाँ पे हमने मास ऑफ द सब्सटेंस निकाल लिया। 64 by 32 दैट कम्स आउट टू बी 2 moles, है ना। नाउ 64 grams of oxygen contains 2 mole of oxygen molecules, 2 moles of oxygen molecules, है ना। Now next question, how many molecules in 2 moles? तो जैसे कि मैंने बताया था 1 mole is 6.002 10 to the power 26, तो 2 moles को हम इसी वैल्यू के थ्रू निकालेंगे, मतलब इसके 2 पार्ट्स, तो वो ऑक्सीजन का मोल हो जाएगा। समझ में आ गया? मोल समझ में आया। अब मोलर फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मोलर फ्रैक्शन या फिर मोल फ्रैक्शन? नाउ कॉमनली इट इज यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन ओके। अब मोल फ्रैक्शन को समझ लेते हैं ना। मोल फ्रैक्शन इज अ वे टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस कंपेयर्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। amount of one substance as compared to the total amount of the substance। देखो जो सोल्यूशन है ना उसमें ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, वन सब्सटेंस, टोटल सब्सटेंस, क्योंकि जो टोटल सब्सटेंस है वो पूरे सोल्यूशन में आ जाता है। मोल फ्रैक्शन कब यूज करते हो? जब कभी भी आपको एक सब्सटेंस का अमाउंट पता करना होता है इन अ टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पर ये जो हमने एक स्लाइड छोड़ दी यहाँ पे, वहां पे वो देख लेते हैं। पर हमने जो एक स्लाइड यहाँ पे छोड़ दी वो कवर कर लेते हैं ना। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x एंड सबस्क्रिप्ट यूजिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x डिनोट्स द कंपोनेंट, ठीक है। लेट्स से अगर मैं लिखूं XA या फिर मैं लिखूं XB, तो ये A और जो B मैं लिख रही हूँ ये कंपोनेंट को एक्सप्रेस करता है। X इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज नंबर ऑफ मोल्स of the component by total number of moles of all components, ठीक है। देख लिया हमने, अभी जस्ट देखा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप उसे मोल फ्रैक्शन को x के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट लिखते हो इट इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसका मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। Na इसका क्या है? Na बाय Na प्लस NB, तो ये टोटल नंबर है ना, Na प्लस NB करना पड़ेगा और दिस इज Na, ठीक है। अगर हम ये देखें कि फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग वन नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव इज इक्वल टू
अब इसके लिए देख लो, फॉर अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स i नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो एक्स आई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एन आई बाय n1 n2 n3 nx तक, तो इसको समेशन लिखना पड़ेगा. एट द एंड वी हैव टू समराइज एवरीथिंग, एट द एंड वी हैव टू पुट समेशन हियर. सो एन आई बाय समेशन एन आई. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. ओके, यहाँ तक समझ में आया. इट कैन बी शोड दैट द गिवन सोल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटी, मतलब सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 1, अ यूनिटी. इसको कैसे समझोगे, ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको एक छोटू से एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 मोल ऑफ सॉल्ट, मतलब NaCl, सॉल्ट NaCl होता है, अगर 2 मोल सॉल्ट को आपको मोल फ्रैक्शन उसका निकालना है तो कैसे निकालोगे. सो टोटल कितने हुए, 8 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि H2O है ना. सो 8 मोल्स ऑफ वाटर, 8 moles of water and 2 moles of NaCl. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे देखो टोटल मोल्स हम फाइंड करेंगे. सो टोटल मोल क्या है, 2 + 8, टोटल 10 मोल्स. सो 8 मोल्स है H2O का, 2 मोल है NaCl से, तो मोल फ्रैक्शन निकालो. XNaCl इज इक्वल टू 2/10. ठीक है, ठीक है. सो ये क्या आएगा, 0.2. अब X H2O अगर आप निकालो, आप NaCl को A भी बोल सकते हो, H2O को B भी बोल सकते हो. ठीक है, सो X H2O मतलब H2O का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 8/10. सो जो टोटल है उसको ही तो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और जो आपका कंपोनेंट है उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे, तो इट इज 0.8. अब जब आप इनको प्लस करोगे, मतलब 0.2 + 0.8 तो 1 आएगा. मैंने गलत प्लेस पे लिख दिया, यहां पे तो मेरा ही सर होगा, यहां पे लिखते हैं. ठीक है, सो हियर वी हैव 0.2 + 0.8 तो 1 आएगा. सो इसकी बात करें थी, यूनिटी आएगा, राइट. सो XNaCl plus XH2O is equal to 1. एग्जाम्पल से समझ लिया ना, इजी था. नेक्स्ट वी हैव पोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी. इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है फिनिश हो जाएगा. इजीली समझ लिया ना सब कुछ. सो मोलैरिटी M is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter. 1 liter of solution. यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. सल्यूट क्या है हमारा, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, हमारा छोटू है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर. 1 लीटर में नंबर ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड है, उसे हम बोलेंगे मोलैरिटी. मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इन लीटर, ठीक है, जो भी वॉल्यूम है इट इज इन 1 लीटर. नेक्स्ट इज मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या है, यहाँ पे पर किलोग्राम, यहाँ पे बस चेंज हो रहा है. यहाँ पे मोल्स ऑफ द सोल्यूशन सेम है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज सिमिलर, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. इन मोलैलिटी में क्या है, मास ऑफ द सोल्यूशन इन केजीज. यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं इन केजीज. यहाँ पे हम मोलैरिटी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम मतलब लिक्विड है, इन द सोल्यूशन लीटर्स में बात कर रहे हैं. ठीक है, बाकी न्यूमरेटर में तो आप यही रखोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट एंड मोल्स ऑफ सल्यूट. आई होप दिस इज इजी नाउ. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. ओके, यहां तक समझ में आ गया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्युबिलिटी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. छोटे छोटे वीडियोस में धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा क्विकली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, तो हमने सारी चीजें कवर कर ली. नाउ ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से टर्म मैंने बताए, मास परसेंटेज,
parts per million, mole fraction and molality are independent है temperature से, whereas molarity is a function of temperature. ठीक है, this is because volume depend on the temperature and the mass does not. मास नहीं डिपेंड करता टेम्परेचर से बट वॉल्यूम करता है, इसी वजह से जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है, बाकी जो मैंने टर्म्स आपको बताया वो नहीं होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो शॉर्ट नोट्स में लिख लो कहीं पे. ठीक है, सो सारी चीजें समझ में आ गई. अब मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गई. इफ यू हैव क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट प्लीज गेट इन टच विथ मी. ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, क्विक रिकैप. सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, सॉल्यूशंस पढ़े, मतलब सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े और किस तरीके से सॉल्यूशन में हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं ये पढ़ा. ठीक है, और कौन कौन से तरीके होते हैं एक्सप्रेशन के, मास परसेंटेज W/W, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे और जो जो टॉपिक रह रहे हैं इस टॉपिक में और जो जो टॉपिक रह रहे हैं इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे. आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग और डाउट है तो गेट इन टच और अच्छे से पढ़ाई करते हैं. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.